वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्या आप 6% बॉडी फैट तक अपनी बॉडी को लेकर आना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बनता है गाइस। इसके अलावा आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टे कनेक्ट विद अस। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपकी 6% बॉडी फैट की जो जर्नी है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही विनती करता हूँ कि वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा गाइस। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं बॉडी परसेंटेज फैट आखिर होता क्या है। देखिए गाइस, हमारी बॉडी में कितने लेवल का जो फैट है उसको मेज़र करने के लिए डिफरेंट मेज़रमेंट हमारे पास रास्ते हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने परसेंट बॉडी फैट है। उसका सबसे बड़ा हमारे पास एग्जांपल है। आप ऑनलाइन जा कर के किसी भी बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेटर पे अपना अपना वेट, अपनी हाइट वगैरह डालेंगे तो वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो फिजिकली मेथड है। हमारे पास एक कैलिपर होता है जो कि मैं स्क्रीन पर एक इमेज लगा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उस कैलिपर की मदद से हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी का परसेंटेज फैट आखिर है कितना। तो गाइज़ ये तो हमने जान लिया कि आखिर बॉडी परसेंटेज फैट होता क्या है और हमें इसको मेज़र करने के क्या क्या तरीके हैं। गाइज़ नेक्स्ट मैं स्क्रीन पर एक इमेज शेयर करूँगा जिससे आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि कितने बॉडी परसेंटेज फैट तक बॉडी की विजिबिलिटी, आई मीन बॉडी के मसल्स की विजिबिलिटी किस लेवल तक हो जाती है और आपको अपनी जर्नी में भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो इस इमेज को देखने के बाद आपको आइडिया लग चुका होगा कि आखिर आपकी जर्नी किस लेवल की है। तो गाइज अब बात करते हैं 6% बॉडी फैट तक बॉडी को लाना वर्थेबल है या नहीं है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो गाइज सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी जर्नी क्या है, आपके गोल क्या है। क्या आप एक मॉडल हैं या एक आप एक्टर हैं और आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कैटेगरी से मेरा मतलब है कि आप एक रिच हैं या आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे इंडिया में 75% ऑफ पीपल, बता रहा हूँ गाइस, 75% ऑफ पीपल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास अपने घर तक का खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता है। अब मैं अमीरों की बात तो नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ऑब्वियसली ये टॉपिक मैंने लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए बनाया है, लोगों के लिए बनाया है, उन लड़कों के लिए बनाया है जो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गाइस, इस 6% को इतना ज़्यादा हाईलाइटेड कर करके हमारे इंडिया में ऐसे मिथ फैला दी हैं कि हमारे इंडियंस, हमारे बच्चे, हमारे यूथ, हमारे लड़के कुछ भी करने के लिए तैयार हैं गाइस। तो मैं आपको एक रफली आइडिया दूंगा कि आखिर इस रोड पे चलने के लिए आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी और क्या क्या परेशानियां फेस करने को मिल सकती है। पहले मैं बात करूंगा डाइट के बारे में। गाइस क्या आपको पता है कि चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, इस लेवल तक अपनी बॉडी को श्रेड करने के लिए आपको सिर्फ डाइट पर ही फोकस नहीं करना होता। आई मीन डाइट तो फोकस्ड है ही है, इसके अलावा आपको एक्सटर्नल और सप्लीमेंट्स भी ऐड करने होते हैं। मैं रफली आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पर डे की डाइट अगर जो आप पकड़ के चलिए 600 से 700 रुपये पर डे की रॉ डाइट बता रहा हूँ सिर्फ, अब 600 से 700 रुपये पर डे। अगर जो 700 रुपये पकड़ूँ तो 30 दिन के बैठ गए, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ की आप डाइट खाएंगे सबसे पहले। उसके साथ प्लस मैं बताने जा रहा हूँ सप्लीमेंटेशन में आपका प्रोटीन। ऑब्वियसली बात है कि कार्बलेस प्रोटीन ही खाओगे, आइसोलेट खाओगे। अब वो चाहे इंडियन ब्रांड ले लो और चाहे किसी अब्रॉड का ब्रांड ले लो, बहुत सब एक एवरेज पकड़ के चलूँ तो 3,500 से 6,500 तक की वैल्यू का प्रोटीन आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा
आप मैक्रोस पे काम कर रहे हैं, माइक्रो पे भी काम करना पड़ेगा, जिसमें आपका मल्टी वाइटामिन्स होंगे और आपके गुड फैटी एसिड होंगे। तो गाइज इनका खर्चा अलग है। एक रफली इनका आइडिया पकड़ के चलूँ तो सप्लीमेंटेशन का खर्चा मोटा मोटा पकड़ के चलूँ तो 10,000 रुपये। तो मंथ का कितना हो गया? 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ खर्चने के लिए आपको 3 से 4 महीने, मतलब आप 4 महीने, वो आपकी बॉडी परसेंटेज फैट पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। तो 4 महीने का कितना हुआ? 1.25 लाख रुपये मान के चल लीजिए। 1.25 लाख रुपये आपने 4 महीने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर खर्च किए। मान भी लेता हूँ कि आप उस लेवल तक अपनी बॉडी को लेकर आ भी गए। आपकी एब्स की विजिबिलिटी, आपकी पेक्टोरियल की विजिबिलिटी, आई मीन चेस्ट पार्ट की विजिबिलिटी, आपके बाइसेप ट्राइसेप, आपके हर मसल की विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो गई। गाइज आप कितने टाइम तक इसको मेंटेन करके रख पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। 1 महीना में मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया। पहली बात तो जो डाइट आप फॉलो करेंगे ना, उस डाइट को आप 3 से 4 महीने से ज़्यादा फॉलो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही लो कार्ब डाइट होती है। और ज़्यादा टाइम तक लो कार्ब डाइट पे रहने का मतलब है, जानते हैं आप, हमारे ऑर्गन्स पर फ़र्क पड़ना। हमारे लिए कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जब आप उस डाइट को छोड़ के वापस उस डाइट पे आएंगे, तो जो पैसा आपने इस पे इन्वेस्ट किया होगा, गाइज अगर जो मैं आपको अंदर की बात बताऊं बॉडी बिल्डिंग की, मान लीजिए आपने किसी मॉडल को देखकर और एक्टर को देख करके ये उसका अपना टारगेट बनाया कि मैं वैसी बॉडी बनाऊंगा, तो उसका एक गोल है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास एक प्लेटफॉर्म है। आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर जो आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं अपनी बॉडी के परसेंटेज लेवल को वहाँ तक लेकर जाऊँ, गाइज ये चीज़ बेकार है। मैं सही कह रहा हूँ, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। आप अब मैंने जो स्टार्टिंग में जो एक परसेंटेज बॉडी परसेंटेज फैट की जो इमेज ऐड की थी, आप उससे खुद विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप अगर जो उस लेवल तक पहुंच जाए। मैं 6% की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 6% तो बहुत एडवांस लेवल हो गया। अब मान लीजिए कि आप 12% बॉडी फैट पर ही आ गए। गाइज अगर जो 12% पर भी है ना, तो भी आपकी बॉडी के मसल की विजिबिलिटी बहुत अच्छे लेवल तक हो सकती है। सेलिब्रिटी से क्या कंपेयर करना है यार। इनफैक्ट मैं तो एक यूट्यूबर की भी बात करूँगा। जितने सारे यूट्यूबर हैं, कितने मिथ फैलाए हुए हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, अपनी बॉडी को, अपनी मसल मास को मैच्योर। आखिर ऐसे ज़रूरी ही क्यों है यार? आपको पता है एक नॉर्मल बंदे के लिए ना, पर बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन भी बहुत होता है। पर वेट के, मान लीजिए किसी का एग्जाम्पल के तौर पे 70 किलो वेट है, तो अगर जो वो 70 किलो वेट के अकॉर्डिंग 70 ग्राम प्रोटीन पर डे भी लेता है और 70 ग्राम कार्ब्स भी लेता है, और इसके अलावा गुड एसेंशियल फैटी एसिड अपने साथ रखता है, मतलब बादाम के थ्रू हो गया, फ्लैक्सीड्स के थ्रू हो गया, या वट एवर जो भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, फिश हो गया, कुछ भी है, और मल्टी विटामिन्स रखता है, यार वो वैसे भी बहुत हेल्दी नज़र आएगा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्यों लोग इतने क्रेजी हुए जा रहे हैं। और स्टीरॉयड की बात आ जाती है यहाँ पर यार। स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, पता है आपको स्टीरॉयड यूज़ करने से क्या होता है? सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ा देगा वो, आपका ब्लड थिक कर देता है, हार्ट अटैक के चांसेस आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके ऑर्गन का साइज़ बड़ा हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि हार्ट का साइज़ बढ़ गया कुछ बॉडी बिल्डर्स का, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक स्टीरॉयड यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी को बिल्कुल हार्म कर चुके होते हैं, उनका लीवर ख़राब हो चुका होता है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। तो गाइस ऐसी स्टेज पर आखिर लेकर क्यों आना अपने आप को? सेलिब्रिटी की बात करते हैं यार, सेलिब्रिटी के पास तो अपने पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं, उनकी हर 15 दिन में अपनी वो मेडिकल रिपोर्ट चेक करवाते हैं, और उनके, आपको पता है कि उस लेवल तक आने के बाद वो अपनी स्किन के साथ क्या करते हैं गाइस? वो बोटॉक्स लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, रिंकल्स दूर करने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। 6% बॉडी फैट के साथ आप जाएंगे ना, तो अपनी शक्ल देखना कि आईने में खड़े होकर के ऐसे चूसा हुआ आम हो जाओगे आप, स्किन पेपर जैसी हो जाएगी, रिंकल आने शुरू हो जाएंगे, बूढ़े लगोगे। तो ऐसी स्टेज पर लेकर ही क्यों आना यार? और पैसे की वेस्टेज और मनी। कुछ
कुछ भी नहीं पता लगेगा कब गई वो बॉडी। सर 12 महीने आप उस डाइट को नहीं फॉलो कर पाओगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं तो सिर्फ एक अपनी एडवाइस देना चाहता था। सबकी ओपिनियन अलग हो सकती है, मेरा सिर्फ एक छोटा सा ओपिनियन आप लोगों के लिए यही है। आगे आप लोगों की ज़िंदगी है, आप लोगों को चूज़ करना है। देखिए मैंने यूट्यूबर्स भी देखे हैं बहुत सारे, खुले में यार स्टीरॉइड्स की पब्लिसिटी कर रहे हैं। साम्स लीजिए, मैं नाम नहीं लेता, स्टीरॉइड्स लीजिए। क्यों यार, क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो यार आप लोग? शर्म नहीं है आप लोगों को? अरे किसी का बेटा है यार, वो किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा। और 90% लड़के बेवकूफ़ बन रहे हैं इस चक्कर में आकर के। हमारे इंडिया में तो चलो लड़कियों को फिर भी थोड़ा सा इस चीज़ का क्रेज़ नहीं है। तो गाइज इट्स अप टू यू, आप क्या डिसीज़न लेना चाहते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको एडवाइस करना था, कर चुका हूँ। और प्लीज़ मेरी बात को वो सोचिए समझिए, डिसीज़न आपका होगा, आपको आखिर करना क्या है। और हाँ, इस खर्चे में मैंने एक खर्चा तो ऐड किया ही नहीं है, जिम का खर्चा यार। वो कौन ऐड करेगा? आप किसी भी जिम में चले जाइए आज के टाइम में, 2000 रुपये 3000 रुपये पर मंथ की फ़ीस तो वैसी ही होती है। अगर जो आप किसी अच्छे जिम में जा रहे हैं, वैसे मिलने को तो आप 1000 के बिलो भी मिल जाएंगे आपको। तो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए गाइस। मेरा पॉइंट और मेरा ओपिनियन अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए। आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, कैलोरी आप अपना डाइट चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून गाइस। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए यार। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। मैं आपका प्यार मिलेगा तो मैं ऊपर आऊँगा और हम भी एक यूट्यूब फैमिली बनेंगे। तो थैंक यू गाइस। इसी के लिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।